हेलो व्हाट्स अप गाइस, तो वेलकम बैक टू अ चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज। तो आज मैं जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ ना, उसको देखकर सीरियसली में आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब इस मूवी का नाम है डोर लॉक और ये मूवी साल 2018 में रिलीज़ की गई। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा डोर लॉक की तरफ। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम क्यंग मिन को देखते हैं जो अपना काम करके घर वापस आ रही थी। रास्ते में उसको ऐसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर हम क्यंग मिन को अपने अपार्टमेंट में देखते हैं जो कि लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। अब यहाँ पर उसके अपार्टमेंट का गार्ड भी बैठा हुआ था और वो क्यंग मिन को लगातार देखे जा रहा था। लेकिन फिर वो अपना रूम खोलकर अपने रूम में चली जाती है, लेकिन अब यहाँ पर उसके रूम में लाइट नहीं थी। अब जिसकी वजह से क्यंग मिन अपने फोन की लाइट जलाकर अपना काम शुरू करती है। फिर तभी उसको फील होता है कि रूम में कोई आ चुका है। फिर वो चेक करने के लिए जाती है, तभी उसको कोई क्लोरोफॉर्म सुंघा कर बेहोश कर देता है। और फिर दोस्तों यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। सीन में हम क्यंग मिन की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं और डोर लॉक हो जाता है। और अब सीन क्यंग मिन का ही आता है जो अपने घर में आराम से सो रही थी और वहाँ एक आदमी भी मौजूद था जो क्यंग मिन का वॉशरूम यूज करके बिना कपड़ों के सो जाता है। उसके बाद वो उसके उठने से पहले ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब सुबह जब मिन उठती है तो वो थका थका सा फील करती है, लेकिन मिन को रात के सीन के बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि वो नॉर्मल होती है और फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब ऑफिस जाते हुए वो ध्यान देती है कि उसके घर का डोर लॉक था, जो कि उसको काफी अजीब लगता है। अब इसलिए वो लॉक का पिन चेंज करके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर मिन अपने ऑफिस जाती है जो बैंक में जॉब करती थी। अब यहाँ पर मिन का बिहेवियर काफी नॉर्मल था और यहाँ पर मिन ही की कलीग उसी के क्लाइंट को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन मिन उसको कुछ भी नहीं कहती। फिर हम यहाँ पर मिन की फ्रेंड ह्योजो को देखते हैं जो कि मिन को समझाती है कि तुम्हें अपने साथ गलत होने नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर ह्योजो से कहती है कि तुम्हें फाइट बैक करना होगा। उसके बाद जब मिन अपने घर पहुँचती है तो गार्ड एक पार्सल देता है जो कि मिन की मॉम ने उसको ये पार्सल भिजवाया था। फिर मिन अपने रूम के पास आती है तो उसको अपना रूम लॉक कवर ओपन दिखाई देता है। अब जैसे कि वो काफी परेशान हो जाती है, फिर मिन डिनर करके सो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद मिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि कोई उसके रूम का डोर खोलने की कोशिश कर रहा है। वो हिम्मत करके देखने जाती है, लेकिन डोर के पास कोई भी नहीं था। अब फिर वो फोन करके जल्दी से पुलिस को बुलाती है, लेकिन पुलिस को बुलाने का कोई भी फायदा नहीं था। अब क्योंकि मिन के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था और पुलिस को डोर के पास भी कोई सबूत नहीं मिला था जिससे कि वो साबित कर सके कि डोर के पास कोई था। अब पुलिस मिन से कहती है कि आपको कोई भी चोट नहीं आई है और आपका सामान कोई भी चोरी नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास कोई भी रीजन नहीं है जिससे हम केस फाइल कर सके। पुलिस मिन को अपना ध्यान रखने का कहती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद मिन अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। अब तभी वो आदमी मिन के बेड के नीचे से निकलता है और उसको बेहोश करके उसके साथ नेकेड ही सो जाता है। अब अगली सुबह मिन जब उठती है तो उसको पिछली रात का कुछ भी याद नहीं होता। यहाँ पर उसको ये भी पता नहीं होता कि उसके साथ रात में क्या होता है, लेकिन फिर वो सुबह अपने आप को थका सा फील करती है। अब मिन गार्ड से रात की फुटेज मांगती है ताकि वो जान सके कि कल रात उसके रूम के बाहर कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो गार्ड से कहती है कि मैं रात में आकर देखूंगी क्योंकि मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। अब ऑफिस जाकर मिन ह्योजो से बात करती है। मिन बताती है कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर ह्योजो मिन को घर शिफ्ट करने का कहती है, लेकिन मिन के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो मना कर देती है। यहाँ पर ह्योजो मिन से कहती है कि तुम हमारे मैनेजर से शादी कर लो क्योंकि वो तुम्हें लाइक भी करता है। अब यहाँ पर मिन अपना काम करती है और वो इस बार अपने कॉम्पिटिटर से फाइट बैक करती है और उसको अपने क्लाइंट को लेके जाने से रोक देती है। अब यहाँ पर इस क्लाइंट का नाम है की जंग। अब जो कि मिन के पास आता है अपने एटीएम में इश्यूज ठीक करवाता है। यहाँ पर मिन अपने क्लाइंट को इस बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाने का कहती है क्योंकि उसको ह्योजो ने कहा था, लेकिन मिन को अपने कस्टमर से अलग तरीके से बात मनवानी होगी। यहाँ पर की जंग मिन को बताता है कि मैं एक कारपेंटर हूँ, मैं अकाउंट नहीं खुलवा सकता।
लेकिन अगर आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलेंगी तो मैं आपके बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा लूँगा। फिर जब मिन को पता चलता है कि वो कारपेंटर है तो वो कॉफ़ी पीने से मना कर देती है। अब इसको कीचंग अपनी डिसरिस्पेक्ट समझता है और वो मिन से बदतमीजी करने लगता है। फिर इतने में मैनेजर आकर सारी बात संभालता है और सिक्योरिटी की हेल्प से कीचंग को बाहर निकलवा लेता है। अब अगले सीन में ऑफिस से घर जाते हुए मिन बस स्टॉप पर बस का वेट करती है। अब तभी वहाँ पर कीचंग आ जाता है और अपने साथ मिन को कॉफी पिलाने की जबरदस्ती करता है। लेकिन फिर मैनेजर आकर कीचंग को वहाँ से भगा देता है और मिन को घर ड्रॉप कर देता है। अब जब मिन अपने घर आती है तो उसको डोर नॉक होने की आवाज आती है, लेकिन बाहर देखने से उसको पता चलता है कि बाहर मैनेजर था और उसके पास मिन का पर्स था जो वो कार में भूल गई थी। अब तभी उसको मैनेजर पर शक होता है कि कहीं कल रात मैनेजर ही तो नहीं था, क्योंकि मैनेजर को मिन के रूम का लॉक नहीं पता था। फिर भी वो वहाँ पर कैसे आया, अब जिससे डरकर वो मैनेजर को अपने रूम में लॉक कर देती है और वहाँ से बाहर भाग जाती है। जब वो वापस आती है तो उसको अपने घर में मैनेजर की डेड बॉडी मिलती है। अब पुलिस को मिन पर ही शक होने लगता है, लेकिन पुलिस को मिन के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, इसलिए वो मिन को छोड़ देते हैं। अब पुलिस स्टेशन से आने के बाद मिन अपने अपार्टमेंट के गार्ड से मिलती है, क्योंकि उसको अपनी फ्लोर की सीसीटीवी फुटेज देखनी थी। लेकिन गार्ड बताता है कि कॉरिडोर का कैमरा फेक है और वह सिर्फ एलिवेटर की सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड करता है। अब मिन के पास ऐसा कोई भी क्लू नहीं था जिससे वो मैनेजर के कातिल का पता लगा सके। अब उसके बाद मिन अपने अपार्टमेंट में आकर सो जाती है। फिर से हम उस आदमी को देखते हैं जो मिन के बेड के नीचे से निकलता है। फिर वही सिलसिला चलता है और वो नेकेड होकर मिन के साथ ही सो जाता है। अब अगली सुबह हम मिन को देखते हैं जहां उसके बॉस ने उसको जॉब से निकाल दिया था। अब ये सुनकर मिन की फ्रेंड हियोजो को भी बहुत बुरा लगता है। इन सबसे परेशान होकर मिन वापस अपने घर आ जाती है और अपने घर में ही सुराग ढूंढने लगती है जिससे वो किलर को ढूंढ सके। फिर तभी उसको डोर अनलॉक कार्ड मिलता है जो कि उसी बिल्डिंग का था। अब यहाँ पर मिन उस कार्ड की हेल्प से सारे डोर को अनलॉक करने की कोशिश करती है। वो कार्ड एक लेडी का था और मिन उस लेडी के बारे में ये पता चलाती है कि वो लेडी रोज $3.20 का सामान एक ही शॉप से लेती है। अब इसीलिए मिन और हियोजो उस लेडी का पता लगाने के लिए उस शॉप पर जाते हैं। फिर वो लेडी उनको उस शॉप पर मिल ही जाती है। अब दोनों उस लेडी का पीछा करने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर उनसे वो लेडी मिस हो जाती है। अब इसीलिए मिन और हियोजो अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उसे ढूंढने लगती हैं। अब थोड़ा आगे जाने के बाद मिन को एक कैट दिखती है जो खाना खा रही थी, अब जिसको उस लेडी ने खरीदा था, और वहाँ एक घर भी था जो कि लॉक था। अब यहाँ पर मिन अंदर जाने के लिए लॉक ट्राई करती है और लास्ट में मिन अपने घर का लॉक ट्राई करती है जिससे डोर ओपन हो जाता है। अब ये देखने के बाद वो समझ आती है कि किलर भी अंदर ही है। फिर मिन जब अंदर जाती है तो वो लेडी बंधी हुई थी। फिर तभी वहाँ पर किलर भी आ जाता है जो लेडी को टॉर्चर करने लगता है और उसके पाँव भी काट देता है। अब ये देखकर मिन बहुत डर जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन किलर उसके कदमों की आवाज़ सुन लेता है। अब किलर उसके पीछे पड़ जाता है। मिन जहाँ भी जा रही थी उसका पीछा कर रहा था। उसके बाद मिन एक शॉप में जाकर छुप जाती है, लेकिन वहाँ पर भी किलर आ जाता है। अब जैसे ही वो मिन को मारने लगता है, यहाँ पर हियोजो आकर उसको धक्का दे देती है, लेकिन किलर हियोजो को थप्पड़ मार कर गिरा देता है। अब इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसकी वजह से किलर भाग जाता है। अब पुलिस के आने के बाद मिन उनको सब कुछ बता देती है कि उसने क्या देखा था। यहाँ पर वो पुलिस को एक क्लू देती है कि किलर ने एक ओल्ड फैशन वॉच पहनी हुई है। अब यहाँ पर पुलिस के सर्च करने पर उन्हें लेडी की बॉडी मिल जाती है जिसको किलर टॉर्चर कर रहा था, और ये वही लेडी है जो मिन के अपार्टमेंट में रहती थी। अब अगले सीन में हम कीजंग को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जो क्राइम सीन में सस्पेक्ट था। वो मिन को परेशान करता था और उसके हाथ में वही ओल्ड फैशन वॉच भी थी जो किलर ने पहनी हुई थी, लेकिन कीजंग ये माने से मना कर देता है। अब ये सब कुछ होने के बाद सबसे पहले मिन अपना घर शिफ्ट करती है। मिन के घर शिफ्ट करने के बाद वहाँ कीजंग आ जाता है और गार्ड से ये कहकर मिन के घर के बारे में पता लगाता है कि मिन के डैड की तबीयत खराब है और मिन का फ़ोन स्विच ऑफ है। अब यहाँ पर मिन अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसके पास एक पार्सल आता है।
अब इस पार्सल में एक फ़ोन होता है और उस फ़ोन में एक वीडियो चल रही थी। यहाँ पर इस वीडियो में दिखाया जाता है कि हियोजो के घर में वही किलर था और वो हियोजो को टॉर्चर कर रहा था। अब ये देख कर मिन जल्दी से हियोजो के घर के लिए निकल जाती है। यहाँ पर वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है। अब यहाँ पर मिन हियोजो के घर पहुँचने के बाद मदद के लिए चिल्लाती है और डोर का लॉक तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर एकदम से कीजंग आ जाता है। अब जिसको एविडेंस ना मिलने पर बेल मिल गई थी। अब कीजंग मिन को मारने लगता है, लेकिन मिन भी फाइट बैक करती है। फिर कीजंग मिन को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और कीजंग को पकड़ कर ले जाती है। उसके बाद मिन जल्दी से हियोजो के पास जाती है, लेकिन किलर ने उसके पाँव को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में हियोजो की कंडीशन की जिम्मेदार मिन खुद को मान रही थी, लेकिन हियोजो मिन से कहती है कि सैड मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हॉस्पिटल में मिन को डिटेक्टिव एक स्पाई कैमरा देता है जिसको मिन अपने घर में लगा सके और पुलिस उसके घर पर नजर रख सके। उसके बाद मिन अपने घर में स्पाई कैमरा को इंस्टॉल कर लेती है और पास के स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए जाती है। यहाँ पर मिन को अपने पुराने अपार्टमेंट का गार्ड मिलता है। अब गार्ड मिन से कहता है कि आप अपने न्यू घर में खुश हैं क्योंकि अब तो वो किलर भी पकड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर मिन को गार्ड अजीब लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब जाते जाते वो कैश काउंटर पे $3.20 की बात सुनती है। यहाँ पर वो बिल उसी गार्ड का था जिससे वो लेडी शॉपिंग करती थी। अब यहाँ पर गार्ड के हाथ में वही वॉच थी जो किलर ने पहनी हुई थी, जिससे मिन को गार्ड पर शक होने लगता है और जल्दी से अपने घर चली जाती है। उसके बाद मिन के पास डिटेक्टिव का फोन आता है जो मिन को कहता है कि कीजंग को बेल मिल गई थी और अब उसका भी किसी ने मर्डर कर दिया है। अब जिससे कि इनको पता चलता है कि किलर कोई और ही है। फिर डिटेक्टिव कहता है कि हम थोड़ी देर में आपके पास पहुंच रहे हैं। इतने में मिन अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग देखने लगती है। अब तभी उसको रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि वो किलर उसके बेड के नीचे छुपा हुआ था। अब तभी वहाँ कोई मिन का पाँव पकड़ लेता है, लेकिन मिन वहाँ से भाग जाती है और अब डोर खुलने से पहले ही गार्ड मिन को पकड़ लेता है और मिन को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पर गार्ड मिन से पूछता है कि मैं तुम्हें याद भी हूँ या नहीं, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक गार्ड हूँ, मुझे कोई क्यों याद रखेगा। फिर उसको सारी बात बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे आगे पीछे हमेशा लड़के रहते थे, इसलिए मैंने उन सबको मार दिया। अब यहाँ पर मिन किसी तरीके से अपने आप को खो लेती है और गार्ड से फाइट बैक करने लगती है। गार्ड मिन को मारने लगता है, लेकिन इतने में वहाँ पुलिस डिटेक्टिव भी आ जाता है। लेकिन फिर गार्ड पुलिस को भी मार देता है और तभी मिन मौका देखकर गार्ड को ही जान से ही मार देती है। अब इस सारी सिचुएशन के बाद मिन बहुत अलर्ट रहने लगी थी। वो घर के बाहर होकर भी सबको इधर उधर देखती थी और घर आते ही सबसे पहले वो बेड के नीचे चेक करती थी। यानी कि इस हादसे का मिन के जहन पर बहुत गहरा असर हुआ था। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।